हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और हम इंग्लिश लैंग्वेज के पीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज देखेंगे। कल जो पिछली वीडियो हमारी हुई थी वो हम लीगल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे थे मैंने, और डिस्कस किया था कि किस किस क्षेत्र से, किस किस फील्ड से, किस एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस एरियाज से कम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से एरियाज को टच किया गया है, कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो आज यहाँ पे हम इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा, वो वहाँ कहाँ से, मतलब उस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज में को देखिए, क्वेश्चन आंसर तो हर कोई करा सकता है। क्वेश्चन आंसर मैं भी करा सकता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आंसर्स कराए होंगे, लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि किस किस फील्ड से क्वेश्चंस को उठाया गया, ताकि आपको ये पता चल सके कि सिलेबस जो है, सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं एनटीए जो है, सीयूईटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को उठा रहा है। एक आपको आइडिया लग जाना चाहिए, कि एक ओवरव्यू बन जाना चाहिए आपके माइंड में कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आप उस टॉपिक पर फोकस कर सकें। मेरा यही मोटिव है, इस वीडियो का यही मोटिव है। तो आइए देखते हैं सीयूईटी यूजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आप लीगल स्टडीज़ के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, तो वीडियो के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप जाकर पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे वीडियोस पर विजिट होकर उसे नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पर विजिट नहीं हुए हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपकी हर एक खबर को इस चैनल पर दिया जाता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सीयूईटी यूजी के जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसको देखेंगे। ये पिछले वर्ष 2022 में पेपर आया है। इसको हम देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो मतलब जो पहला क्वेश्चन होगा वो पैसेज से ही होगा। पहला लगभग 3 पैसेज दिए होंगे। जो लीगल स्टडीज़ था उसमें लास्ट में 2 पैसेज दिए गए थे, और 2 से 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें जो है, इसमें फर्स्ट से ही मतलब पैसेज से शुरुआत की गई। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये आपका पैसेज दिया गया। एक कहीं से भी कोई भी पैसेज दिया जा सकता है। तो मैंने आपको वीडियोज़ में एक बुक बताई थी, जो वहाँ मेंशन है, आप जाकर भी होकर देख सकते हैं। वो बुक जो है बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं प्रकार से, बहुत ही हेल्पफुल रही है मेरे प्रिपरेशन में। मैं खुद पिछली वर्ष दिया हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो कह सकते हो कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही कर्टेल्ड सिलेबस वो दिया। बहुत ही एक्सटेंड तौर पर नहीं दिया कि नहीं इतना इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बहुत ही कम पढ़ना था उस बुक में। बहुत जितना दिया गया था, लगभग मैंने 15 से 20 दिन पढ़े थे। बहुत अच्छा ही मार्क्स स्कोर हुआ हमारा। तो कह सकते हैं जो एक आध दो ऐसे इसमें दिखेंगे, अभी ऐसे पैसेज दिखेंगे जो उस बुक में दिए ही गए थे, मतलब सीधे बुक से ही उठा के दे दिया गया था। मैंने उस बुक को परचेस किया था, तो मैंने उस बुक को दिखाया भी है अपने वीडियोज़ में। तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है, मतलब कौन सी में है, किसकी, किस राइटर की, ये भी मैंने बताया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये पैसेज है। आपको पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। वो देखिए, आप हिंदी मीडियम के हैं तो पैसेज पूरा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इंग्लिश मीडियम के हैं, आप में फ्लुएंसी है, आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़ना जानते हैं, आप क्लैट और आइलेट भी दिए दे चुके हैं, तो आपके अंदर वैसे भी फ्लुएंसी होगी। आप जल्द से जल्द इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपको तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आप इसे 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन और इसको पैसेज ख़त्म कर सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि जो क्लैट आइलेट होता है ये इसी पर बेस्ड होता है, पैसेज पे ही। तो आपकी एबिलिटी उतनी हो जाती है। लेकिन अब ठहरे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में भी बहुत परेशानी होगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप सीधे जाइए, यहाँ पे पैसेज ना पढ़कर सीधे जाइए क्वेश्चन पर। वहाँ देखिए दिया गया है, ओवरऑल फ्रॉम पैसेज यू कैन इन्फर दैट मिसेज डार्लिंग जो है, इस पैसेज में क्या इन्फर कर सकती हैं। ठीक, तुम्हारे लिए क्या इन्फर्म किया गया है। इन्फर
बता सकते हैं प्रकार से। यहाँ देखिए ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो, यहाँ मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो अगर पूछा जा रहा है तो जो पैराग्राफ होगा फर्स्ट 3 to 4 या 5 लाइंस से ही पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पढ़ लेंगे, सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, उसके बाद आएंगे आंसर करेंगे सीधे। ठीक, क्वेश्चन से सीधा पैसेज पे जाएंगे। यहाँ देख लिया, दिस पैसेज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट विच नैरेटिव टेक्निक, यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेट है कौन सी नैरेटिव टेक्निक पे यूज हुआ है, पैसेज का बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट जो है कौन सी नैरेटिव टेक्निक में यूज हुआ है, ये आपको बताना। ये आप तभी बता पाएंगे जब आप पैसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्निक यूज की गई है, मतलब जो इसमें किस तरीके की राइटिंग यूज की गई है, तब आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, आगे चलेंगे। आगे है हमारा, देखिए द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर मिसेज डार्लिंग स्वीट मॉकिंग माउथ इम्प्लाइज। यहाँ देख लीजिए स्वीट मॉकिंग माउथ कहाँ पे है, देख लें यहाँ पे पैसेज में आएंगे, यहाँ चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा स्वीट मॉकिंग माउथ। स्वीट मॉकिंग माउथ अगर आपको दिख रहा है तो आप खोजना शुरू कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो खोजना शुरू कर दीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। और एक बार बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए मिल गया स्वीट मॉकिंग माउथ। ठीक, तो उसके मतलब कह सकते हैं प्रकार से 1-2 लाइन जहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर रोमांटिक माइंड वाज लाइक द टेनी बॉक्सेस वन विद इन द अदर हैंड द कम फ्रॉम द पजलिंग ईस्ट। ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें समझने के लिए पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से पढ़ें, हाउ एवर मेनी यू डिस्कवर देयर इज ऑलवेज वन मोर एंड हर स्वीट मॉकिंग माउथ हैड वन किस ऑन इट दैट वेंडी कुड नेवर गेट हाउ देयर इट वाज परफेक्टली कंस्पिशियस। देखिए जो दिया गया है इसको अगर आप स्वीट मॉकिंग माउथ में पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो 2-3 लाइन ऊपर के पढ़िए, इसके मतलब जो हमारा फ्रेज दिया गया है स्वीट मॉकिंग माउथ, इसके 2-3 लाइन ऊपर पढ़िए और 2-3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन नीचे का पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तब आप यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन में यहाँ आके आंसर को करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया 93। ऐसे ही क्वेश्चन आईडी दी रहेगी और सेक्शन का नाम दिया रहेगा, तो आप करते जाइएगा। 40 क्वेश्चन करने होते। ठीक, 50 में 40 क्वेश्चन करने होते, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे आप। अभी आगे तो बहुत ही सरल इजी इजी क्वेश्चंस आपको प्राप्त मिलेंगे। तो यहाँ देखिए मिसेस डार्लिंग इज डिस्क्राइब्ड द लवली बॉडी विथ, यहाँ आप जाएंगे सीधा, ये तो रोमांटिक माइंड। ठीक, यही सही वाला आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट हाउस नंबर ऑफ डार्लिंग फैमिली। डार्लिंग फैमिली में कितने हाउस थे उसके नंबर बताने हैं, आप पढ़कर बता सकते हैं पैसेज को। फ्रॉम द पैसेज फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल का मतलब होता है साफ साफ दिखाई देना, तो इसमें देख लीजिए क्या जो होगा यहाँ सिमल्टेनियस का मतलब होता है, क्लियरली विजिबल इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कि लगातार या एक के बाद एक ऐसे। या फिर कह सकते हैं करके ये यूज़ किया गया इसमें पजलिंग। पजलिंग का मतलब होता है कि पजल फॉर्म जो होता है, पजल आप लोग जानते होंगे, तो पजलिंग उसी से रिलेटेड है ऐसे। और कॉन्स्पिशियस जो है ये हमको लगता है क्लियरली विजिबल से होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए एक और पैसेज दिया है हमारा, यहाँ कुछ शिव टेम्पल के बारे में दिया है। आई रीड करते हैं यहाँ पे। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी ऑन विच शी देन लेडल्ड राइस। एक कुछ खाने वगैरह के बारे में बता रहे हैं। द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम, ये जो पैराग्राफ है रामेश्वरम वाला, ये हमारी बुक में दिया हुआ था। जो बुक थी हमारी ये पूरा उठाकर उसी से दिया हुआ था। ये वाला पैराग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप उस बुक को आप परचेज कीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बुक ही है एक प्रकार से। ठीक, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ देखिए पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीय, इसको भी इसमें लिया गया है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ रहा है, इसका मैंने पूरा क्वेश्चन किया था और
बहुत ही कह सकते हैं प्रकार से टफ नहीं था, क्योंकि हम लोग क्लैट आइलेट भी दिए थे, तो हम लोगों के लिए पैराग्राफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस किए थे, इसलिए हम लोगों को टफ नहीं लगा। 10-15 दिन में ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ देखिए द नेम ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल मेंशन्ड इन द पैसेज इज, जो पैसेज में मेंशन्ड है रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट हैं, जो सबसे ऊंचे पद पर प्रीस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यही इसमें पूछा है। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ठीक, आगे देखेंगे द इम्प्रेशन ऑफ हिज चाइल्डहुड पेन स्केच बाय द नरेटर इज दैट। इसका मतलब होता है कि पेन स्केच का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो नरेटर है अपने पेन से किस चाइल्डहुड के किस इम्प्रेशन को दर्शाने की कोशिश की है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मतलब इस पैसेज का भावार्थ क्या है, इस पैसेज का सारांश क्या है, इस पैसेज का पूरा निचोड़ क्या है, वो पूछा जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 99 है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ हाई मोरल वैल्यू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जनरosity ऑफ स्पिरिट एंड यूनिवर्सल विजडम इन गिवन एक्सट्रैक्ट इज। आप पैसेज को पढ़िए, आप कर ले जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं इन द गिवन एक्सट्रैक्ट नरेटर मेंशंस, नरेटर क्या मेंशन किया है जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें। ठीक, ये बताना है आपको, ये तभी बता पाएंगे जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। ठीक, या फिर जब आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा कि किस मतलब किस एरिया में लिखा गया, किस फील्ड के तहत ये किस फील्ड में लिखा गया है, के ऊपर लिखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वी मे एज्यूम दैट नरेटर्स फादर वाज, नरेटर के फादर क्या थे, ये मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं इस एक्सट्रैक्ट से, मतलब इस एक्सट्रैक्ट में जो दिया गया है उसमें नरेटर के फादर क्या थे। ठीक, यही हमें बताना है। ठीक, आगे देखेंगे कुछ मैचिंग के लिए दिया है, एक क्वेश्चन ये भी आया है, उसी क्या कहते हैं उसी पैसेज से ही रिलेटेड है। ठीक, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो हैं ये हाई प्रीस्ट, ठीक, हाई प्रीस्ट थे। इनको एक प्रकार से समझ सकते हैं आप, जैसे कि जो अगर आप पैसेज पूरा पढ़े हैं तो आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि जो देख लीजिए आप सी नंबर देखिए यहाँ पे, द फेमस शिवा टेम्पल, ये किससे रिलेटेड होगा। अगर आप पढ़ें वाज अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम द अथर्स होम, ये तो होगा नहीं। ग्रोइंग अप द अथर आस्क्ड, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये आप तभी कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब पूरे के पूरे पैसेज आपको समझ में आ जाए कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, पैसेज की कहानी क्या है। ठीक, आगे चल देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर देना होगा कि कौन सा किस में मैच किया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पैसेज देखते हैं। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक, वन ऑफ द डीपेस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज द डिजायर टू बी अप्रिसिएटेड, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड इज हर्टफुल। ठीक, इस तरीके का कुछ साइकोलॉजी के बारे में विलियम जेम्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ इस पैसेज में। तो पैसेज जो है यहाँ देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, जो इटैलिक फॉर्म्स में दिए गए हों इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे पूछ लेता है कि द बिगेस्ट डिजीज टूडे इज नॉट लिप्रेसी, ये मतलब ये कथन किसका। यहाँ देखिए मदर टेरेसा, कभी कभार नहीं दिया रहता है तो अब पूछ लेगा, तो इसके लिए कह सकते हैं प्रकार से अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि दूसरे इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अप्रिसिएशन के ऑर्डर भी एक्टिव ऑर्डर दिए गए हैं, यहाँ देख लीजिए कुछ क्राइटेरियाज भी बताए गए हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आइए, इतना बड़ा पढ़ेंगे आप तो अगला आपका क्वेश्चन छूटेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु बिलीव्ड दैट द बिगेस्ट डिजीज टुडे इन नाइदर लेप्रोसी, मतलब सबसे बड़ी डिजीज़ क्या बताई गई है यही इसमें बताना है। पैसेज आप पढ़ेंगे ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे आपको। अगर मैं इसका PDF चाहिए, ठीक, PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सीधे जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स बिलीव दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स डीपली, एकदम फर्स्ट से ही पूछा गया है। ठीक, आगे ही देखेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। लास्ट में ये मैचिंग वाला आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैचिंग वाला तभी कर पाएंगे जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे एक्सपेंसिव जेवल्स और नॉट,
तो उसमें जाके देख लीजिए एक्सपेंसिव ज्वेल्स आर नॉट कहाँ है, तो उसके आगे का जो है उसको लाकर जोड़ दीजिए। ठीक, इस तरीके का कुछ आप कर सकते हैं आइडिया लगा के अपने आप में। उसके बाद आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। ठीक, अब यहाँ पे हमारा पैसेज वाला पोर्शन खत्म हो गया। 3 पैसेज पूछा गया, लगभग लगभग 3 पैसेज पूछे गए। 3 ही आते हैं क्योंकि 40 नंबर का मतलब 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 5 तियां 15 ऐसे हो गए। और जो बचा आपका ये होगा ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर में आपका होगा, ये हमने पढ़ाया है आपको, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो एक एक टॉपिक बढ़िया से कवर किया गया है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, वोकैब होंगे, यही सब होते हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे, यही सब। जैसे देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स दिया है, मोरल का इमोरल। अब ऐसे ही आपको और एंटोनिम्स इसमें देखना है कौन सा एंटोनिम्स सही होगा, अब किस सही फॉर्म में कौन सा एंटोनिम्स है। तो मेडियोकर जो है एवरेज, ये तो होगा नहीं। डिले, प्रोलॉन्ग, ये एक दूसरे से बिलोंग ही मतलब बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है। एरोगेंट और मॉडेस्ट, ये तो सिनोनिम्स जैसे ही लग रहे हैं। अपैरेंट, एविडेंट, ये हो सकता है। अपैरेंट और एविडेंट जो है ये एक चीज़, अलग अलग चीज़, मतलब कह सकते हो अपैरेंट और एविडेंट अलग अलग चीज़। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे। From the given options, select the pair of words which carries the same relationship to give pair of words. Evident, scarce। ठीक, यहाँ देखिए अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए फ्रॉम द गिव द ऑप्शन, यहाँ पे कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू गिव द पेयर ऑफ वर्ड्स, बस इतना पढ़िए। उसके बाद आ जाइए इस पे टिक करिए। ठीक, आगे चल 21 है। 21 देखिए, हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको आंसर्स कर लेने हैं। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड करके या वीडियोस को देख करके आप कहीं से भी कर सकते हैं। करिए, आपको करना ही है, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है। अगर आपको अच्छा नंबर नहीं लाना है तो ना करिए, उसमें हमारा और क्या जाता है। आप लगभग 1400 रुपये या 800 रुपये ऐसे ही कुछ फीस दिए होंगे। आपकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम भी किसी पेड कोर्स पर किसी पेड कोचिंग में जाके पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम अभी मतलब हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को चूज किए हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए कांस्टेंट और इंसेस्टेंट, इंसेसेंट। ठीक, ये रिलेशन बताते हैं, मतलब सेम रिलेशन में है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पे भी बताना है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें भी वही है, डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स ही ये है। देखिए, जब एक यहाँ बता देते हैं आपको, जैसे आपका जो वो आएगा, क्या कहते हैं, आंसर सीट जो आएगी, तो ऐसे ही आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा रहेगा आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो बी होगा। अगर ये ग्रीन है तब तो सही होगा, रेड है तब तो मतलब रॉन्ग है आपका ऑप्शन। ठीक, यहाँ ग्रीन है तब तो राइट है, करेक्ट है आपका आंसर, नहीं तो रॉन्ग होगा। या फिर और अगर आप नहीं लिए मतलब नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो लिखेगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक, नॉट अटेम्प्टेड। आगे देख, यहाँ देखिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिमिलर मीनिंग खोजनी है। ठीक, यानी सिनोनिम्स खोजना है। नोवेलिटी, नोवेल्टी जो है, नोवेल्टी नोबेल सबसे लिया गया है नोवेल्टी। तो नोवेल्टी का मीनिंग जो होता है, मतलब नोबेल जो होता है, नोबेल एक प्रकार से कहाँ लिखा जा मतलब किन चीज़ों पर लिखा जाता है, जो कह सकते हो पुख्ता सबूत हो, जिसको मतलब जो ओरिजिनल हो, ओरिजिनलिटी जिसमें हो, वही नोवेल्टी मानी जाती है। ठीक, नोबेल उसी पर लिखा जाता है, ओरिजिनल चीज़ों पर। ठीक, आगे देखें। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिमिलर मीनिंग यहाँ भी खोजना है। एट्रोसियस, एट्रोसियस की मीनिंग बतानी है, एट्रोसियस। ठीक, एट्रोसियस की मीनिंग यहाँ बतानी है। और आगे चलते हैं, यहाँ एकम्प्लिस की मीनिंग बतानी है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ जेन्युइन, जेन्युइन आप लोग जानबे करते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप लोग तैयारी करिए, वोकैब याद करिए। वोकैब के लिए केवल वही बुक जो हमने बताया है आपको वीडियोज़ में, आप हमारे वीडियोज़ पे विजिट करिए, आप वहीं पाएंगे। तो हम आपको मतलब जो प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक, उस पर विजिट होकर वही बुक पढ़िए। इंग्लिश के लिए केवल और केवल वही आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक, यहाँ देखिए कुछ चेंज हुआ है क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स हो गए, कुछ
मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि सिमिलर वर्ड एंटोनिम सिनोनिम से हो गए, पैराग्राफ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं ये कौन सा है, वन विच मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन ए फीदर्स इन वंस कैप। ये जो है ये मतलब कह सकते हो किस ये एक प्रकार से फ्रेज जो होते हैं, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, आइडियंस फ्रेजेस, इडियम्स फ्रेजेस जो होते हैं उसको रिफर कर रहा है। ये क्वेश्चन इडियम्स फ्रेजेस से लिया गया है। ठीक, यानी कि एक व्यक्ति के सिर पर कैप जो होता है वो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। आप अगर इडियम्स फ्रेजेस जानते हैं तो कर लेंगे। ए मैन ऑफ स्ट्रा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना। ठीक, आगे मिसलीड करना, यही होता है। आइडियम्स फ्रेजेस से हो गए। मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन, ये भी आइडियम्स फ्रेजेस ही है। आगे चलते हैं, ये भी आइडियम्स फ्रेजेस है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, नहीं आइडियम्स ये कहते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लिया गया है। ठीक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लिया गया है कि ह्यूमन माइंड की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, ह्यूमन माइंड की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ पर्सन हु हैज़ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी कह सकते हैं प्रकार से किसी भी पेशे में, किसी भी प्रोफेशन में जो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रखता हो, बहुत दिनों तक काम किया हो, उसे क्या कहेंगे, यही इसमें बताना है। ठीक, तो उसे कहेंगे वेटरन। ठीक, वेटरन। आगे देखेंगे ए पर्सन हु टेंड्स टू लुक एट द पॉजिटिव एंड ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। ठीक, ऑप्टिमिस्ट, जो पर्सन पॉजिटिव और ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स देखता है उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। आगे चलेंगे, ध्यान रखिएगा। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड कल्टीवेशन, एग्रेरियन, एक व्यक्ति जो एग्रीकल्चर करता हो, फार्मिंग करता हो, कल्टीवेशन करता हो, वो एग्रेरियन से संबंधित है। डिफेंस जो है, डिफेंस आप लोग जानते हैं सेना, सोल्जर से संबंधित होती है। साइंस आप लोग जानते हैं हमारा विज्ञान। और मेलोडी, मेलोडी मीन्स होता है म्यूजिक, म्यूजिक्स जो होते हैं उन्हें मेलोडीज कहती हैं। ठीक, अपोजिट देखना है, इटर्नल का अपोजिट क्या होगा। ठीक, इटर्नल का अपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है, इटर्नल का अपोजिट। यहाँ देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहले भी पूछा गया है और बाद में भी पूछा जा रहा है। यह भी देखिए टेंटेड का अपोजिट बताना है आपको। आगे चलते हैं, विसियस, विसियस का अपोजिट आपको बताना है। आगे चलते हैं, यह भी अपोजिट है, डिसीट, डिसीट का अपोजिट बताना है आपको। उसके बाद यह है कि यहाँ चेंज हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्पेलिंग, स्पेलिंग बताना ही है। ठीक, स्पेलिंग में कौन सी स्पेलिंग सही होगी, तो हमें जहाँ तक लगता है ये वाला सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ भी स्पेल्ट वर्ड ही बताना है। कमिटी, कमिटी शब्द है, COMMITTEE, ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए कमिटी, सिगरेट और सुनामी, ये सब की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक, कमिटी, सिगरेट, लाइफ बॉयज जो साबुन आता है, लाइफ बॉय साबुन शॉप से भी आप लोग जानते रहिए। इमिग्रेंट दो होते हैं, IEE वाला और EMI वाला। ठीक, दोनों आना चाहिए आपको, दोनों के मतलब क्या है ये भी पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए कुछ पूछा गया है एग्नीमोनियस करके, तो हमको लगता है ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल की स्पेलिंग पूछा है, तो इस पे सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, सस्टेन, उसके बाद एबल, उसमें जोड़ देना है। यहाँ देखिए दिया है फिगर ऑफ स्पीच, यस, फिगर ऑफ स्पीच हमने आपको लास्ट वीडियो में अपने जो प्लेलिस्ट है, इंग्लिश प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें लास्ट वीडियो में हमने कराया है और इसमें लास्ट में भी पूछा भी गया है। तो यहाँ देखते हैं कौन सी होगी, सवाना, सवाना वाज लाइक अ ज्वेल इन हर क्लास, मतलब कह सकते हैं सवाना जो है अपने क्लास में एक आभूषण की तरह थी, एक ज्वेल की तरह थी। तो यहाँ क्या किया गया है ये बताइए आप, यहाँ पे किसी से किसी की तुलना की गई है। ठीक, लेकिन अनलाइक थिंग है,
लाइक थिंग नहीं है। ज्वेल और मतलब ज्वेलरी और समाना का क्या लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी किया गया है कंपैरिजन। ठीक, तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हमने आपको बताया था वीडियोज में। अगर आप हमारी वीडियोस को देखे होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं यहाँ पे। वैसे हम आपको बता दें तो हमने आपको बताया था सिमिली। अगर लाइक थिंग तो मेटाफर हो जाएगा, नहीं तो सिमिली होगा अनलाइक थिंग। ठीक, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच। लॉफर इज द बेस्ट मेडिसिन, मतलब हंसी जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक, ये आप बता सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द कमेडियन वाज सीरियसली फनी। यहाँ देखिए, कमेडियन जो है सीरियस भी है फनी भी है, दोनों बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा है। बहुत ही इजी पूछा गया है। ठीक, हमने आपको बताया है सी सेल्स ऑन द सी शोर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये चेंज है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, कई क्वेश्चन से आते हैं, आपको अरेंज करने होंगे। ठीक, अरेंजमेंट करना है, कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ देख लीजिए, जैसे विल हैव दिखा दिया। ठीक, बता देते हैं थोड़ा सा। विल हैव जो है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट की तलाश करेंगे, तो सेकंड नंबर पर होगा ए, सेकंड नंबर पर होगा ए। इसमें देख लीजिए सेकंड नंबर पर कौन सा है, सेकंड नंबर में ए है कहीं तो डी में है, तो डी वैसे सही होगा। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एट द प्रोग्रेस इंडिया हैज मेड इन द न्यूक्लियर फील्ड विल हैव टू एक्सेप्ट इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर एंड asserted that sooner or later big powers the prime minister look back with satisfaction। ये सही होगा। ठीक, आगे चल देखते हैं, एकदम सेम वैसे ही है ये भी, इसको कर लीजिएगा आप लोग। के बाद यहाँ देखते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे है हमारा ये, इसमें भी वही मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग इसे कहते हैं। ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमने आपको पढ़ाया भी है, उसमें ट्रिक्स भी बताई हैं कैसे करना है आपको। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं बस, उसके बाद जनरल टेस्ट है। ठीक, तो आज ये टॉपिक ये समाप्त होता है। और अगर आप बुक वुक लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। वैसे हमारे पास जो बुक है हमने उसको वीडियोज में मेंशन कर दिया है, कई वीडियो में हमने बताया है, आप देखेंगे तो पा जाएंगे कहीं ना कहीं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सबका लिंक दे देंगे, चाहे आपको पीडीएफ लेना हो या फिर लीगल स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसकी, या इंग्लिश प्लेलिस्ट की, या लीगल स्टडीज़ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।